लगता है अपने अधिकार को भूल गया। यहाँ उपस्थित हैं इस भीड़ में पूर्व विधान पार्षद आदरणीय जयल मस्त जी, यहाँ उपस्थित हैं जेपी सेनानी और मधेपुरा से लोकसभा का चुनाव लड़े विजय बाबू। इस कार्यक्रम को ये एक क्रांतिकारी मूर्त रूप देने वाले हमारे छोटे भाई अजय कुशवाहा जी यहाँ उपस्थित हैं, जंदाहा के गणेश कुशवाहा जी, राजीव रंजन जी, हमारी महिला बहनों और यहाँ मंच पर उपस्थित यहाँ हमारे बात को सुनने आए, हमारी भावना के प्रतिष्ठा को रखने वाले हमारे आदरणीय बुजुर्गन, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधु साथियों, मैं बहुत देर से अपने पूर्व वक्ताओं की बात सुन रही थी और आप भी सुन रहे थे और चर्चाएं चल रही थी तो मुझे कविता की दो पंक्ति याद आ गई। या जिगर पर जो फफोला था परा, या जिगर पर जो फफोला था परा, फूट करके वह अचानक बह गया, फूट करके वह अचानक बह गया। हाय जो अरमान था इतना बड़ा, हाय जो अरमान था इतना बड़ा, आज वह कुछ बूंद बन के रह गया, आज वो कुछ बूंद बन गया। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, आपसे बहुत बार मुखातिब हुई, बहुत बार मेरे बोलते हुए आपने सुना होगा, लेकिन कल खगड़िया लोकसभा में वोट का दिन है, वोटिंग होगा और आज हमारे अजय भाई ने आमंत्रित किया, मैं आई हूँ और फिर यहीं से ही वापस चली जाऊंगी। आप सब लोग जानते हैं कि राजनीति वो ताला, वो चाबी है, राजनीति वो चाबी है जो हर दरवाजे के ताले को खोलना जानती है, हर दरवाजे के ताले को खोलती है। आज हमारा समाज सम्राट अशोक के बाद, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बाद, आज हमारा समाज लगता है अपने अधिकार को भूल गया, कर्तव्य को नहीं भूला है। खेत में काम करना जानता है, पढ़ाई लिखाई भी करता है, प्रतिष्ठित पद पर भी जाता है, वोट भी गिराना जानता है, लेकिन राजनीति में हमें जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार के मामले में हमारे अपने लोग उस अधिकार को भूल गए, उस अधिकार को भूल गए हैं। आज कितनी बेइज्जती हम लोगों के हुई है। याद रखिएगा, गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा था, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है, अधिकार खोकर बैठ जाना यह महादुष्कर्म है। नेक अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। आज जरूरत पड़ी है, आज जरूरत पड़ी है, हमारे ऐसे बंधुओं को दंड देना है जो हमारे ही साथ गद्दारी करने का काम करता है, ऐसे लोगों को दंड देना। भाइयों और बहनों, हमारे भाई अजय कुशवाहा जी ने और हमारे साथियों ने, जिसका सीना पीड़ा से छलनी हो गया है, सारी बातों को आपके सामने रखा, सारी बातों को आपके सामने रखा कि हमने तन मन धन से चिराग पासवान जी को योगदान दिया, उनके दुख में साथ रहा, लेकिन आज सुख का जब दिन आया तो हम लोगों को ही भूल गया, हम लोगों को ऐसे ही फेंकने का काम किया जैसे जब इंसान अंधा होता है तो सबसे ज्यादा जरूरत उसको छड़ी की होती है, सबसे ज्यादा छड़ी होती है, चलने का सहारा होता है, लेकिन जैसे ही आंख का ठीक होता है, अगर सबसे पहले वो किसी चीज को फेंकता है तो उस छड़ी को फेंक देता है जिसके सहारे वो चलता है। आज वही हुआ, आज ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। हमारी आबादी के हिसाब से हमें कभी अधिकार नहीं मिलेगा, राजनीति में हमें हमारा कभी हक नहीं मिलेगा। इस बार हमने सोचा है कि खगड़िया लोकसभा से, जैसा कि अजय भाई ने कहा कि खगड़िया लोकसभा से
या तो मुझे टिकट देता, जैसा कि चिराग पासवान जी ने वादा भी किया था। कहा था रेणु जी आपसे बढ़िया कौन उम्मीदवार होगा खगड़िया लोकसभा के लिए। मैं भी पूरे लोकसभा में नजर दौड़ाती थी, एनडीए के बीच, महागठबंधन के बीच नजर दौड़ाती थी। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसे एमए पीएचडी करने वाले, कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, मेरे जैसे लोग, लॉ किया हुआ है हमने, कि कौन इतना योग्य है, कौन डॉक्टर रेणु कुशवाहा ऐसा योग्य है जो खगड़िया लोकसभा से टिकट पा सकता है। लेकिन इसके बाद वो उधर तो कोई नजर नहीं आया। और एक यहाँ से हमारे भाई कुशवाहा के नाम पर अजय कुशवाहा जी का भी नाम दिया था। आप तो जानते हैं, हम तो जनबल के लोग हैं, धनबल में पिछड़े ही जा रहे थे। जब अजय भाई को मालूम हुआ कि भाई रेणु कुशवाहा जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन तो उन्होंने कहा चिराग जी से कि ठीक है, अगर कोई कारणवश नहीं दे रहे हैं उनको, तो रेणु कुशवाहा मेरी बड़ी बहन है, हम उनको मना लेंगे, आप खगड़िया से मुझे दे दो टिकट। मैंने सोचा कि वो भी मुझे स्वीकार होगा। मेरा भाई अजय कुशवाहा जी युवा है, यंग है, कर्तव्यनिष्ठ है, पार्टी में डिवोशन से लगा हुआ है, कुशवाहा हक के लिए काम करता है। अगर उसे भी मिल जाएगा तो हम लोग उनको तन मन धन से साथ देंगे और एक कुशवाहा को जिताने का काम करेंगे। लेकिन चिराग पासवान जी को वो मंजूर नहीं, वो भी मंजूर नहीं था, एक कार्यकर्ता को टिकट देना मंजूर नहीं था, क्योंकि उन्होंने भाई रविंदर जी के सामने बोला था। महनार के रविंदर सिंह जी उन साथियों में से है जो हम लोग एक साथ रिजाइन किए थे और पार्टी के लिए उन्होंने हमसे ज़्यादा अजय जी के साथ तन मन धन लगाया था, इंजीनियर रविंदर सिंह जी। और ऐसे लोगों को भी उन्होंने बाहर कर दिया, किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देने का काम नहीं किया, क्योंकि चिराग पासवान जी का कहना था कि जूता 1000 का हो या 1 लाख का हो, पहना तो पैर में ही जाता है, सिर पे नहीं रखा जाता है। तो आप समझिए मेंटलिटी। लोग कहते हैं दलित, अरे महिलाएं तो सबसे दलित होती हैं, हम लोग को कुशवाहा को तो सबसे दलित समझ लिया गया, पैर में पहनने वाला जूता पहन लिया गया। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में कहा वो जो फफोला फूल पड़ा है, आज आपके सामने अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। आप मेरे भाई, आप मेरे चाचा हैं, आप मेरी प्रतिष्ठा हैं, आप मेरे नाक हैं, आप मेरी लाज हैं और आप मेरे पगड़ी। अगर आपको ना ये सब बात सुनाऊं तो किसको संघर्ष की कहानी सुनाने जाऊंगी, कौन सुनेगा। तो इस संघर्ष में चिराग पासवान जी हम लोगों को कहते कि आपसे बढ़िया कौन उम्मीदवार होगा और किसे ले आए खगड़िया लोकसभा। चूंकि 5 ही सीट मिला था तो एक खगड़िया में देना ही था कुशवाहा को, तो भाई किसे ले आया। उन्हें पूरे खगड़िया लोकसभा में कोई बेटा ऐसा योग नहीं मिला जो दे सकता था टिकट। और पार्टी में अजय कुशवाहा जी के रहते कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसे वो टिकट देता। और ले आया कहाँ से? भागलपुर से राजेश वर्मा को। भागलपुर से राजेश वर्मा क्या है भाई, कहता है बहुत पढ़ा लिखा। अरे हमसे शास्त्रार्थ करके देखो, हमारी डिग्री को देखो, उसकी डिग्री को देखो, कितना पढ़ा लिखा। अनुभवी एक वार्ड कमिश्नर पिछले विधानसभा चुनाव में, जिसमें हमारे अजय भाई ने कहा कि चिराग पासवान जी ने भट्टी में झोंक दिया, उसमें वो भी लड़ा था, वो भी बुरी तरह हारा। अगर इतना ही योग होता, इतना भी क्षमतावान होता तो जीत करके दिखा देता। और आप सोचिए, एक तो भाजपा वालों ने 17 में से 1 टिकट भी कुशवाहा को नहीं दिया और चिराग पासवान जी को मौका भी मिला तो ये ले आया हीरा कारोबारी। इनके विषय में आप तरह तरह की बात सुनते होंगे। ईडी का छापा 2-4 दिन पहले भी पड़ा है। ईडी का छापा किसके घर में मोदी जी मरवाते हैं? जो सरकारी टैक्स चोरी करता है, जो पैसे इनकम चुराते हैं, उनके घर में पड़ता है। और 21 अप्रैल को उसके पिताजी हरिओम वर्मा पर केस हुआ है। एक महिला ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। और ये एक आप देखिएगा सोशल मीडिया पर, अभी कल से मैं देख रही हूँ
एक महिला रो रो कर कहती है उसके पति बीमार हैं, ससुर बूढ़े हो चुके हैं और उसके घर को भी तोड़ने का काम कर रहा है। तो खगड़िया के लोगों ने निर्णय लिया, खगड़िया के कुशवाहा बंधु के साथ साथ खगड़िया के कुर्मी भाई, खगड़िया के हमारे लव भाई, खगड़िया लव कुश एकता सम्मेलन का गवाह बना। एक दिन में 500 शादियाँ हुई। वहाँ लव कुश बहुत मजबूत थे। हमने एक बैठक रखी अपने लव भाई के साथ और मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि आपकी कुशवाहा बहन अपने लव भाइयों के यहाँ आई है, ये कहने के लिए कि ये धरती लव कुश की धरती है, इसने टिकट नहीं देकर अपमान किया है। याद करना, नीतीश जी को हमने भी 20 साल राखी बांधा, वो मुझे अपनी धर्म बहन कहते थे। और 2020 में यही लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने तीसरे स्थान पर नीतीश जी को पहुंचाने का काम किया है। और आज उनकी मानसिक हालत यही वजह, यही कारण है, तो 85 से 53 पर, 85 से 35 पर पहुंच गए। तो उन्होंने लव भाइयों ने, कुर्मी भाइयों ने संकल्प लिया कि हम राजेश वर्मा को नहीं देंगे वोट और 2020 का बदला 2024 में लेंगे और बाहरी प्रत्याशी को बेरंग वापस करेंगे। तो आप तो हमारे समाज हो, हमारे खून हो, आप हमारी इज्जत हो, हमारे गौरव हो, इसलिए आप पर मेरा हक बनता है। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आप तो जानते हैं सब लोग हमसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, हम भूले नहीं हैं अपने